नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य। यानी राजस्थान के अंदर है जब ब्रिटिश सरकार का जो आधिपत्य हुआ था उस समय क्या कुछ राजस्थान की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, पीवाई के क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को इस टॉपिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो अपनी जो सीरीज चल रही है राजस्थान हिस्ट्री की, आपको विदित है पूर्व में अपने राजस्थान का जो भूगोल है इसका अपडेटेड जीके के अनुसार एक सीरीज के माध्यम से सभी टॉपिक वाइज वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट किए हैं, और इस राजस्थान की इतिहास का भी उसी प्रकार से टॉपिक्स के माध्यम से अलग अलग, तो हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा ब्रिटिश आधिपत्य राज्य में। ठीक है, तो करते हैं आज की कक्षा को प्रारंभ। और आपको इसको विदित है कि इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती है। पीडीएफ भी जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिलेगी और वीडियो सॉल्यूशन भी एकदम शानदार तरीके से कराया जाएगा संक्षिप्त विवरण के साथ। देखिए, पहला जो प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। भरतपुर जो है वो अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का पहला राज्य था। उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के जो महाराजा थे जिनका नाम था रणजीत सिंह जी, इनके साथ 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की थी। भरतपुर के साथ पुनः अप्रैल 1805 में एक नई संधि भी की गई थी 2 साल बाद में, और अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहां के शासक बख्तावर सिंह के साथ संधि की। बख्तावर सिंह अलवर के साथ रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। इसके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 में सिंधिया के विरुद्ध लासवाड़ी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की थी, वो था अलवर है, और पहली संधि हुई थी भरतपुर के साथ में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। तो 1803 के अंदर की थी, और वो सितंबर और नवंबर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1803 में अंग्रेजों ने के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो अलवर के थे बख्तावर सिंह जी, जिन्होंने संधि की थी, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1817-18 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? तो वो की थी, देखो 1817-18 में करौली, कोटा, किशनगढ़ करौली, कोटा, किशनगढ़ में संधियां हुई थी। देखिए क्या कुछ इन संधियों के संदर्भ में आता है। सबसे पहले करौली में हरबख्श पाल सिंह जी ने 9 नवंबर 1817 को की। फिर टोंक में नवाब अमीर खां 17 नवंबर 1817 में। फिर कोटा के उमेद सिंह जी ने 26 दिसंबर 1817। फिर जोधपुर के मान सिंह जी ने 6 जनवरी 1818 को। उदयपुर के भीम सिंह जी ने 13 जनवरी 1818 को। बूंदी के विष्णु सिंह जी ने 10 फरवरी 1818 को। और बीकानेर के सूरत सिंह जी ने 1818 9 मार्च को। और किशनगढ़ के कल्याण सिंह जी ने 26 मार्च 1818 को। जयपुर के जगत सिंह सेकंड ने 2 अप्रैल 1818 को। और जैसलमेर के मूलराज ने 12 दिसंबर 1818 को। और सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को। सबसे लास्ट में संधि की थी सिरोही का शिव सिंह 1823। अगला देखिए, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो 1823, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो कोटा के उमेद सिंह जी थे। 1817 में जब संधि हुई थी ब्रिटिश सरकार के साथ में कोटा की, तो उमेद सिंह जी उस समय शासक थे या महाराव थे। अगला देखिए, राजपूताना रियासतों की 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कोटा, जोधपुर, करौली, उदयपुर। तो इन सब में सबसे पहले हुई थी करौली में, यानी ऑप्शन नंबर सी पहले नंबर आ जाएगा। फिर करौली से कोटा में गए थे 2 नंबर, और फिर कोटा से आया था जोधपुर 3 नंबर, और जोधपुर से उदयपुर 4 नंबर। यानी सी, ए,
CABD ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब को मान्यता प्रदान की थी? तो अमीर खां पिंडारी को किस वर्ष टोंक का नवाब जो है वो 1817 में कहा गया था, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो 1818 में कौन था जयपुर का राजा? महाराजा जगत सिंह सेकंड था, जिसने जयपुर का शासक था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया था, संधि की थी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था? तो अंतिम राज्य था अपना रोही रे रोही सिरोही, और सिरोही का शिव सिंह जी। शिव सिंह जी ने 1823 में की थी। 1823 में तारीख की क्या थी? 11 सितंबर 1823, शिव सिंह जी। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो अंग्रेजों के साथ में करौली की जो है संधि हुई थी वो 9 नवंबर 1817 को हुई थी। अंग्रेजों के साथ 9 नवंबर 1817 करौली के बाद साथ हुई थी। और अगर पूछ ले कि भाई करौली के साथ में संधि तो 9 नवंबर को हुई, लेकिन था कौन शासक? तो उस समय था हरबख्श पाल जो है उस समय शासक थे जिसके साथ संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताने की देसी रियासत को के साथ 1817-18 से अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो अधीनस्थ संधि की बात की थी चार्ल्स मेटकॉफ ने, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, चार्ल्स हेस्टिंग जो था 1813 से 1823 ने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पाथी की नीति का क्रियान्वयन किया। संधियां करने का कार्य दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा गया, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र भी तैयार किए। चार्ल्स मेटकॉफ का निमंत्रण पाते ही 1818 के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। राजपूताने में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवंबर 1817 में करौली का शासक हुआ। राजपूताने में अधीनस्थ पार्थक्य की प्रथम संधि थी। अगला, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो भारत का गवर्नर जनरल था। वनपाल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी। देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक संघ बना दिया जाए, ये सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकॉफ ने, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्या कुछ खास बात है कि चार्ल्स मेटकॉफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे कि राजपूताने में पिंडारी और मराठाओं की लूटमार से रोका जा सके और शांति व्यवस्था की स्थापना की जा सके। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मेटकॉफ की नीति का अनुमोदन किया। अगला प्रश्न देखिए, राजपूताने के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो वो थे कोटा के महाराव जो थे, उन्होंने वहाँ पर अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया। घटना है 22 अक्टूबर 1870 को, जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताने के सभी राजाओं और महाराजाओं को अजमेर में एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा इत्यादि के महाराजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में कोटा के महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था। दूसरी ओर जोधपुर के महाराजा तखत सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन वहाँ जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सियाँ अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वह दरबार में सम्मिलित नहीं हुए और लौट गए थे। अंग्रेजी सरकार उस समय जोधपुर नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी देती थी, किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मेयो ने तख्त सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी को संख्या घटाकर 15 कर दी थी। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1837 के अंदर की गई थी। देखिए
भारत में भीलों की प्रथम सेना बम्बई प्रांत में स्थापित 1837 में हुई, जिसे खानदेश भील कॉपर्स के नाम से जाना जाता था। महाराणा सरदार सिंह ने शासनकाल में 1838 से 42 में अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद का गठन कर मेवाड़ भील कॉपर्स के गठन की स्वीकृति प्रदान की और 1841 में, लेकिन ऑप्शन में 1841 नहीं था और 1837 को ही उस समय सही माना था। कॉलेज व्याख्या था 2016 में, जिसके संचालन का खर्च मेवाड़ राज्य से वसूल किया जाने लगा। मेवाड़ भील कॉपर्स का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा और कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई। अगला देखिए, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1841 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 2। और ये क्वेश्चन 2007 कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? तो वो था महाराणा सरदार सिंह के काल में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था? तो शेखावाटी ब्रिगेड जो है इसका मुख्यालय था अपना झुंझुनू, ऑप्शन नंबर 3। शेखावाटी ब्रिगेडियर की बात करें तो शेखावाटी और तोरावाटी क्षेत्र में पनप रहे जन आंदोलनों और विद्रोहों को दबाने के लिए जयपुर रियासत के शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड, जिसका मुख्यालय झुंझुनू है, इसकी स्थापना की गई और जिसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा। जोधपुर में भी शांति व्यवस्था के नाम पर छांग तथा कोट किराना परगनों के 21 गांव ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए। मेरवाड़ा में मेर व मीणाओं के उपद्रव को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन कायम की गई, जिसका सारा खर्च जोधपुर और उदयपुर राज्यों पर थोप दिया। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन कर इसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर थोप दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, शेखावाटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी और वो कब की गई थी? 1835, ऑप्शन नंबर 4। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? 1893 में राजस्थान में आया था। 1893 में लॉर्ड हेम्स्टेड द्वारा अफीम रॉयल कमीशन यानी शाही आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? तो वो था कैप्टन वाल्टर। राजस्थान के शासकों और सामंत पुत्रों की शिक्षा के लिए पृथक कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाल्टर का था। सामंतों तथा राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए 1867 में राजस्थान में नोबल शिशु स्कूल की स्थापना की गई। 1877 में उदयपुर के सरदार के पुत्र हेतु शंभुरत्न पाठशाला में एक विशेष कक्षा प्रारंभ की गई। जोधपुर में एक सामान्य राजपूत बालकों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1896 में एल्गिन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई। बीकानेर में सरदारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1893 में वाल्टर नोबल स्कूल की स्थापना की गई और 1864 में मिशन ने ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित किया, जहां पाठ्यपुस्तकों और धार्मिक साहित्यों की छपाई की जाती थी। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो मेयो कॉलेज का जो संस्थापक था वो था रिचर्ड बॉर्क। जो रिचर्ड बॉर्क था वो मेयो कॉलेज का संस्थापक था और इसकी स्थापना 1875 में रिचर्ड बॉर्क के द्वारा की गई थी। अगला, गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी रियासतों का दरबार कब आयोजित किया गया था? तो 1832 में देसी रियासतों का दरबार लगाया गया गवर्नर जनरल बेटिंग के द्वारा। जनवरी 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने अजमेर में देसी रियासतों का दरबार आयोजित किया, जिसमें टोंक के नवाब अमीर खां, उदयपुर के महाराणा जवान सिंह जी, जयपुर के महाराजा जय सिंह, कोटा के राम सिंह जी, किशनगढ़ के कल्याण सिंह जी, बूंदी के किशोर सिंह जी ने भाग लिया। बीकानेर जैसलमेर के महाराजा बहुत अधिक दूरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके और जोधपुर के महाराजा मान सिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण सम्मिलित नहीं हो सके। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? वो 1869 में नमक समझौता हुआ था। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर का था। उसने सरकार को लिखा कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मण से अधिक नमक उत्पादन से भरतपुर सरकार केवल 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाती है, परंतु यदि अंग्रेज सरकार नमक पर अधिकार करके बेचे तो 40 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। और
1962 में अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के नमक पर एकाधिकार करके 33 लाख रुपए कमाए। इसके बाद अंग्रेजों की कुदृष्टि सांबर झील के नमक पर पड़ी। ये झील जयपुर और जोधपुर राज्य में संयुक्त अधिकार में थी। अतः अंग्रेजी सरकार ने इन राज्यों में नमक समझौते करने पर दबाव डाला और जयपुर नरेश राम सिंह व दीवान शिवदान और जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 में अंग्रेजों में नमक समझौता किया था। अगला प्रश्न देखिए, किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? तो वो था सांबर झील जयपुर वाली। अगला, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? लूडलो। लूडलो जो है वो उनके राज्याभिषेक के समय सम्मिलित हुआ था। मारवाड़ के तख्त सिंह के समय में 1843 1 दिसंबर 1843 में, और जिसका नाम था जॉन लूडलो है वो सम्मिलित हुआ था। अगला, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसको भेजा गया था? प्रताप सिंह जी को, सर प्रताप सिंह जी को भेजा गया था। 1887 में रानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे होने पर लंदन में स्वर्ण जयंती समारोह में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को महाराजाधिराज की उपाधि देकर उस अपने प्रतिनिधित्व के रूप में लंदन भेजा था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन में चोरी हुई वो था माउंट आबू के राजभवन में 7 बंदूकें, प्राचीन बंदूकें चोरी हो गई सर। देखिए, और 2 फरवरी 2019 को माउंट आबू के राजभवन में रखी ब्रिटिश काल की 9 बंदूकों में से 7 बंदूकें चोरी हो गई थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता को स्थापित करना। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरू की गई थी? वो थी अजमेर से शुरू हुई थी अंग्रेजी शिक्षा। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र से बैप्टिस्ट प्रचारक डॉक्टर विलियम कैरी के पुत्र जेवज कैरी ने किया। अपने रेजिडेंट ऑक्टर लोनी की सहायता से 1819 में आरंभ में जयपुर, अजमेर और पुष्कर में स्कूल खोले थे। अगला देखिए, कथन और कारण बताने हैं कि राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की। उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, इसलिए की थी। क्या? तो सही हो जाएगा दोनों की दोनों बातें, क्योंकि राजस्थान के जो राज्य थे उन्होंने अंग्रेजों से इसीलिए संधियां की क्योंकि उनको साम्राज्यवादी शक्ति का संरक्षण की आवश्यकता थी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? तो रॉबर्ट हॉलैंड जो है वो गवर्नर जनरल थे राजपूताना के 1922 में। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया आमिर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? लॉर्ड लेक ने बेर में परास्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 बेर। तो साथियों, इतने प्रश्न बनते हैं राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।